वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? लास्ट टाइम मैंने आपको जो पढ़ाया था सबने रीड किया उसको घर पर? शाबाश, आप लोग अच्छे बच्चे हो गए। ठीक है, आज जो है हम आपकी सेकंड क्लास की इस्लामियत का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक है। ठीक है, तो आज जो है हम इसको साथ साथ लिखते जाएंगे बोर्ड पर और आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, तो सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे ध्यान और तवज्जो से। पहला सेंटेंस है, आज अली जब स्कूल से वापस आया। जब स्कूल से वापस आया तो अम्मी से पूछा। आया तो अम्मी से पूछा। जी, अली एक बच्चा है, ठीक है। उसकी जब स्कूल से छुट्टी होती है, वो घर आता है, तो जाहिर स्कूल में उसने कुछ पढ़ा होगा, तो आकर वो अपनी अम्मी से एक सवाल करता है। उसके जहन में सवाल होता है, तो अपनी अम्मी से सवाल करता है। क्या पूछता है? अम्मी जान, रसूल कौन लोग होते हैं? ठीक है, क्या पूछा? रसूल कौन लोग होते हैं? होता है ना, बाद में तो आप लोग स्कूल से आते हैं तो बहुत सारे सवालात होते हैं, अपनी अम्मी से पूछते हैं, बहुत सारी बातें पूछते हैं। तो आज अली के जहन में सवाल आया कि मैं अम्मी से पूछूं। उसने सुना किसी से या क्या उसके दिमाग में बात आई, तो उसने अपनी अम्मी जान से पूछा कि अम्मी जान, रसूल कौन लोग होते हैं? आपको पता है रसूल कौन होते हैं? जी, बहुत से बच्चों को पता भी होगा, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। तो अब उसकी अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने कहा, अम्मी ने कहा, बेटा। क्या कहा? अम्मी ने कहा, बेटा, अल्लाह ताला ने हमें सीधे रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है। ठीक है, अब क्या मतलब सीधे रास्ते पे चलने का? जो बातें अल्लाह ताला ने हमें बताई और कहा कि इन बातों पर अमल करें। हमें कुछ काम कह दिए, मतलब नमाज पढ़ें, हम रोज़े रखें, हम बड़ों का अदब करें और बहुत सारी बातें हमें बताई, अल्लाह ताला की इबादत करें। तो अल्लाह ताला ने हमें कुछ काम करने का हुक्म दिया और कुछ कामों से हमें रोका और फरमाया कि ये काम हरगिज़ मत करना। मिसाल के तौर पर किसी को परेशान नहीं करो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देखें, बड़ों की इज्जत करें लाजमी, उनसे बदतमीजी ना करें।
अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, इस बात से मना फरमाया। तो ये बातें अगर हम इन बातों पर जिसको अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है उनको करेंगे और जिनसे मना किया उसको हम नहीं करेंगे, तो ये सीधा रास्ता है। ठीक है, जैसे आपकी अम्मी जब बाहर किसी काम से भेजती है आपको, तो आपको क्या कहती है? सीधे जाना और सीधे वापस आना। मतलब रास्ते में किसी से कोई बात नहीं करना, या आपका जो रास्ता स्कूल से घर जो सौदा लेने जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, तो आप जो है उसी रास्ते से जाएं और किसी दूसरे से रास्ते से जाने की कोशिश ना करें, किसी से बात ना करें। कोई आपको कुछ कहता है, कोई चीज़ खाने को देता है, वो ना खाएं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है आपकी अम्मी ने जो आपको बातें बताई हैं आप उन पर अमल कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा रास्ता हो गया। तो अल्लाह ताला ने भी हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ तरीके बताए हैं, उन तरीकों पर अगर हम अमल करते हैं तो इसका मतलब है वो सीधा रास्ता। लेकिन अब हमें कैसा पता चलेगा कि वो सीधा रास्ता कैसा है? तो वो बातें कौन सी जिस पर हम अमल करें और वो कौन सी बातें जिस पर अमल ना करें, तो हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएं। बस यही बातें बताने के लिए अब आगे अल्लाह को बता रहे हैं कि सीधा रास्ता क्या है और वो कौन सी बातें जिन पर अमल करें ना करें। इसको बताने के लिए अल्लाह ताला ने अपने कुछ बंदों को दुनिया में भेजा। ठीक है, तो अब क्या कहा? सीधे रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है। आगे कहते हैं सीधा रास्ता क्या होता है? सीधा रास्ता क्या होता है और हम इस पर कैसे चलें, और हम इस पर कैसे चलें। ठीक है, सही है। हमें कैसे पता चलेगा कि सीधा रास्ता क्या होता है? तो ये बातें बताने के लिए फिर क्या किया अल्लाह ताला ने, आगे भी बता रही है। इस मकसद के लिए, इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने नेक बंदे चुने हैं। क्या किए हैं? नेक बंदे चुने हैं। ठीक है, अल्लाह ताला का ये पैगाम हर शख्स नहीं समझ सकता था, आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इसके लिए ज़रूरी था कि अल्लाह ताला को ख़ास किस्म के लोग जो है इस दुनिया में भेजता, जो अल्लाह के पैगाम को समझकर हम आम इंसानों तक वो पैगाम पहुंचाता। और वो बंदे कैसे थे? लास्ट सेंटेंस देख लीजिए आप। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने नेक बंदे चुने हैं। ठीक है, तो अब सीधा रास्ता आपको पता चल गया कैसा होता है। तो उस सीधा रास्ते को बताने के लिए और वो बातें हमें बताने के लिए कि जिन पर हमें चलना है, जिन पर अमल करना है, और वो बातें जिनको हमने फॉलो नहीं करना, जिन पर हमने अमल नहीं करना, ये सारी बातें आम इंसान जो है वो नहीं समझ सकता था। इसलिए अल्लाह ताला ने ख़ास बंदों को भेजा, और ये ख़ास बंदे क्या कहलाते हैं? रसूल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बंदे कैसे थे? नेक बंदे थे। नेक कौन होते हैं? नेक बंदे वो होते हैं जो नेकी करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं, उनको आप नेक बंदे कहते हैं। तो तमाम के तमाम जो पैगंबर थे, रसूल थे, वो सबके सब अल्लाह ताला के नेक बंदे थे। ठीक है, तो आगे देखें, नेक बंदे चुने हैं और उनके जिम्मे ये काम लगाया है, ये
अल्लाह का पैगाम, अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। क्या करें? पहुंचाएं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? खास बंदों को पैगंबर या रसूल। उन्हें पैगंबर या रसूल कहते हैं। ठीक है, तो अली की अम्मी ने अली को बहुत तफसील से बता दिया कि रसूल क्या होते हैं, यानी कि रसूल जो है अल्लाह ताला के ख़ास बंदे होते हैं जो इस दुनिया के तमाम लोगों को सीधा रास्ता बताते हैं कि सीधा रास्ता क्या होता है और उस पर हम कैसे चलें, कैसे उस पर अमल करें। तो ये सारी बातें अली ने की अम्मी ने अली को समझाई। आपको भी समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए अब हम जो है आज का क्लास वर्क करेंगे। अपनी कॉपीज निकाल ली सबने अपने? आज क्लास वर्क देखें। सबसे पहले हम लिखेंगे खाली जगह। ठीक है, क्या बनाएंगे? खाली जगह। तो सबसे पहली जो खाली जगह है वो है अल्लाह ताला ने हमें डैश रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने हमें डैश रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है। ठीक है, कौन से रास्ते पे चलने का हुक्म दिया बताइए जल्दी से। पढ़ा था ना अभी आपने? जी, सीधे रास्ते पर। ठीक है, आप यहाँ क्या लिखेंगे? सीधा, सीधे रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है। दूसरी खाली जगह देखिए, अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक डैश पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक डैश पहुंचाते हैं। ठीक है, कौन पहुंचाते हैं? आम लोगों तक जो है पैगाम पैगंबर। शाबाश, कौन पहुंचाते हैं? पैगंबर पहुंचाते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज। ठीक है, पहली एमसीक्यूज जो है वो क्या है? सीधा रास्ता बताने के लिए, सीधा रास्ता बताने के लिए अल्लाह ताला ने डैश बंदे चुने। सीधा रास्ता बताने के लिए अल्लाह ताला ने डैश बंदे चुने। जी बताइए कैसे बंदे चुने थे? अच्छे बंदे चुने थे, नेक बंदे चुने थे, ठीक है, या फिर जो है
पाक बंदे चुने थे, सच्चे बंदे चुने थे। ये आसान है आपके लिए, सही है, ये आप लिख सकते हैं। तो बताइए, अच्छे भी थे, नेक भी थे और सच्चे भी थे, लेकिन आपकी बुक में नेक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे? नेक बंदे चुनेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? एक और एमसीक्यूज आप लिख सकते हैं। अली ने अपनी डैश से सवाल किया। क्या सवाल किया? किसने सवाल किया था? बताइए, आप जब भी चैप्टर पढ़ना, अपनी आपी से, अपनी अम्मी से, अपनी दादी से। किससे सवाल पूछा था, किया था? अम्मी से। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? इधर इसमें पहले वाले में नेक और उसमें अम्मी। ठीक है, सब बच्चों ने क्लास वर्क कर लिया? चलिए अब आप होमवर्क लिख लीजिए। आपके क्वेश्चन आंसर करने घर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक किसने पहुंचाया? पता है आपको किसने पहुंचाया? जी, लोगों तक किसने आपको बताया है ना, इसमें क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होता है, तो यहाँ किस की जगह क्या आएगा? पैगंबरों ने पहुंचाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सीधा रास्ता किसने दिखाया? हमें सीधा रास्ता किसने दिखाया? तो हमें सीधा रास्ता भी पैगंबरों ने या रसूल ने दिखाया। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।